अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा आपको अब चलता है 11वां महीना ज़िलक़ादा का 9 तारीख़ के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसां हती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में, हज़रत काब अहबार आला रहमतुल्लाह के बारे में। हज़रत काब अहबार आला रहमतुल्लाह मशहूर ताबई हैं। कल भी हमें बात करें सो भी मशहूर ताबई के बारे में। ताबई का तो हमें बोल लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हो को भी उनसे मिले नहीं सवाले इस्लाम नहीं लाए सवाले साहबान के टाइम पो उनसे इस्लाम सीखे सवालों को ताबई बोलते हैं। साहबान के टाइम पो के हज़रत काब अहबार आला रहमतुल्लाह मशहूर ताबई हैं। क़बूल इस्लाम से पहले वो यहूद के बड़े उलमा में से थे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद थे लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने खिलाफत में इस्लाम कबूल किया। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके इस्लाम लाने का सबब पूछा तो आपने फरमाया, मेरे वालिद ने मुझको तौरात से एक तहरीर लिख कर दी थी और हिदायत कर दी थी कि इस पर अमल करना और अपनी तमाम मजहबी किताबों पर मोहर लगाकर मुझसे कसम ली थी कि मोहर को कभी ना तोड़ना। लिहाजा मैं अपने वालिद की नसीहत के मुताबिक अमल करता रहा, मगर जब इस्लाम का गलबा हुआ तो मेरे दिल में ख़याल आया कि मेरे वालिद ने मुझसे कुछ छुपाया है, मुझे इन किताबों को खोलकर देखना चाहिए। चुनाचे मैंने मोहर तोड़कर किताबें पढ़ी तो उनमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत के औसाफ नज़र आए। उस वक्त मुझ पर असल हकीकत वाज़ी हुई और मैं मुसलमान हो गया। दोमी बात अल्लाह की कुदरत के बारे में, दिल के निज़ाम के बारे में। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में दिल बनाया जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही अहम और ज़रूरी है। ये गोश्त का एक टुकड़ा है जो हर वक्त धड़कता रहता है और अपना काम बग़ैर किसी थकावट के करता रहता है, जिससे जिस्म के तमाम हिस्सों में खून और ज़िंदगी के लिए ज़रूरी आज्ज़ा पहुँचते हैं। चाहे हम सो रहे हो या जाग रहे हो या और किसी काम में मशगूल हो, ये हर वक्त अपना काम करता रहता है। अगर ये थक कर रुक जाए और अपना काम बंद कर दे तो हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाए, लेकिन ये अल्लाह की कुदरत है जो हर वक्त उसे अपने काम में मशगूल और धड़कता हुआ रखता है। 3वीं बात एक फ़र्ज़ के बारे में, सही को तवाफ़ के बाद करना। हमें कर बोली यानी सही का तो सफ़ा मरवा के बारे में चक्कर लगाते नहीं 7 बार दौड़ लगाते तो उसे सही बोलते हैं, वो तवाफ़ के बाद करना के बारे में बात करते हैं आज। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा तशरीफ़ लाए तो उसके 7 चक्कर लगाए और मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात नमाज अदा की। फिर सफ़ा और मरवा के दरमियान सही की और फरमाया, तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह की ज़ात में बेहतरीन नमूना है। नसाई 2960 के रेफरेंस में से इसमें फ़ायदा बोलते हैं सो सफ़ा और मरवा की सही को तवाफ़ के बाद करना ज़रूरी है।
4वीं बात एक सुन्नत के बारे में, रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियानी दुआ। जो काबतुल्लाह के आसपास हमें तवाफ़ करती, हिजर अस्वद भी और रुकने यमनी के वो गोल फिरते स्टम्प तवाफ़ करते स्टम्प का दुआ बोलती हैं। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन साइब रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकनैन का तो रुकने यमनी और हिजर अस्वद के बीच में ये दुआ पढ़ते हुए सुना, रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों व खिना अज़ाबुन नार। अबू दाऊद 182 के रेफरेंस में से। 5वीं बात एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में, हर चीज़ के मुकाबले में काफ़ी होने वाला अमल। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह और शाम के वक्त 3 मरतबा खुल हुवल्लाहुल अहद और खुल्लौज़ बिरब्बिल फलख और खुल्लौज़ बिरब्बिन नास पढ़ लिया करो, तो ये हर चीज़ से तुम्हारी हिफाजत के लिए काफ़ी हो जाएगी। अबू दाऊद 5082 अब्दुल्ला बिन खुबैब रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। फ़जर की नमाज के बाद भी असर मगरिब के बीच में तो भी हंदे ये 3 खुल के सूरे पढ़ लिए तो हर चीज़ के मुकाबले इंशाअल्लाह काफ़ी हो जाती थे। 6वीं बात एक गुनाह के बारे में, सोने चांदी के बर्तन का इस्तेमाल करने के बारे में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सोने या चांदी के बर्तन में कुछ खाता या पीता है तो वो अपने पेट में दोज़ख की आग भरता है। सही मुस्लिम हदीस 5506 उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 7वीं बात दुनिया के बारे में, दुनिया के मुकाबले में जन्नत की मामूली जगह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक कूड़े के बराबर जगह भी दुनिया और जो कुछ भी दुनिया में है सबसे बेहतर है। का तो जन्नत में एक डस्टबिन एक कूड़ा है बोलिए तो उसके बराबर भी नहीं, ये दुनिया अब जो भी हम ना की रंग बिरंगी दिखती है वो जन्नत के कूड़े के बराबर भी नहीं कर बोलती हैं। मतलब ये है कि जन्नत की इतनी थोड़ी सी जगह और वहाँ का छोटा सा मकान भी जहाँ मुसाफिर ठहरता है उस पूरी दुनिया और यहाँ की तमाम चीज़ों से ज़्यादा कीमती है। सही बुखारी हदीस 3250 सहल बिन साद रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 8वीं बात आखिरत के बारे में, फ़रिश्तों और सारे इंसानों की लानत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया और काफिर होने की हालत में मरे, उन पर अल्लाह की और फरिश्तों की और सारे इंसानों की लानत है। वो हमेशा उसी फिटकर में रहेंगे, न उन पर से अज़ाब हल्का किया जाएगा और न उनको मोहलत दी जाएगी। ये सूरह बकरा में 160 पर 1, 160 पर 2 के आयता में है सुबात। 9वां हिस्सा तिब्बे नबवी से इलाज, एक एहतियाती तदबीर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरीज़ को तंदुरुस्त के पास ना लाया जाए। मुस्नद अहमद 9263 अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से, और सही मुस्लिम में भी हदीस में भी है ये 5922 अबू सलमा रदियल्लाहु अन्हा के रेफरेंस में से। मरीज़ को तो कोस तो पेशेंट को तंदुरुस्त आदमी के पास रखना नहीं, अलग रखना नहीं, तो बीमारी फैलने का वैसा बोलते ही नहीं हमें। उसके बारे में इसमें खुलासा क्या करती हैं तो असल तो यही है कि बीमारी मुतद्दी नहीं होती, फैलती नहीं, अलबत्ता बतौर सबब के किसी को मरीज़ के साथ रहने, मेल जोल और सांस की बदबू की वजह से मरज़ लाहिक ना हो जाए, इसलिए ये हुक्म दिया गया। दूर रखना ज़रा मरीज़ा है इस टाइम पर सेहतमंद से। 10वीं बात कुरान की नसीहत के बारे में।
حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حکم اللہ ہی کا ہے، اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ یوسف میں 40واں آیت میں ہے سب بات یہ۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 9 ذی القعدہ کے بارے میں بات کر لیے، انشاءاللہ کل 10 ذی القعدہ کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔